नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल मंथली रीडिंग लेकर, इसमें हम आपके पूरे दिसंबर महीने के ओवरऑल एनर्जी को देखेंगे और आपका हेल्थ, वेल्थ, फिनेंस, लव लाइफ, मैरिड लाइफ जो भी आएगा मैं आपको बता दी जाऊंगी। जनरल रीडिंग है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी जो है वो कलेक्टिव होगी। जनरल रीडिंग को आप प्लीज जनरल तरीके से देखिएगा, जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखें, बाकी को छोड़ दें। 1 से लेकर 31 दिसंबर तक आप इस रीडिंग को देख सकते हो। देख लेते हैं। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप टॉरस हो यानी वृषभ राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। देख लेते हैं टॉरस, आपकी ओवरऑल एनर्जी जो है वो 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में आप रहोगे। पूरे महीने आपको बैलेंस करता हुआ जाना पड़ेगा हर क्षेत्र में। लव लाइफ, मैरिड लाइफ, वर्क प्लेस, सब चीज में आपको बैलेंस करते हुए ही जाना पड़ेगा, क्योंकि हर चीज में आपको इक्वल गिव एंड टेक, पाना देना और बैलेंस करना, जरूरतमंदों की मदद करना, बैलेंस करना, जिनको पैसे की जरूरत है उन्हें पैसे देना, जिनको वक्त की जरूरत है उनको वक्त देना, तो इन सारी चीजों में आपका बग जाएगा। इक्वल गिव एंड टेक आपको देना भी होगा और आपको भी मिले इसकी उम्मीद आपको करनी पड़ेगी। देख लेते हैं फर्स्ट के जो 10 डेज हैं वो आपके लिए क्या लेके आ रहा है। टॉरस यानी वृषभ राशि, हम देखेंगे फर्स्ट के 10 डेज आपके लिए क्या लेके आ रहा है टॉरस। फर्स्ट के 10 डेज आपके लिए 6 ऑफ कप्स, द एम्प्रेस, किंग ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं। डेफिनेटली आप किसी को याद करोगे, किसी ऐसे पर्सन जिनके साथ अभी आपका मिलना नहीं हो रहा है, आपके साथ रिश्ता था, चाहे आप इनके साथ शादीशुदा हो, चाहे लव रिलेशनशिप हो, चाहे दिल के रिश्ते, कुछ भी हो, आप उनको याद जरूर करोगे। नॉस्टैल्जिक हो सकते हो या फिर आपके कोई दादा, चाचा, मामा, नाना, कोई ऐसे रिश्तेदार जिनसे आप बहुत दिनों से मिले नहीं, तो उन चीज़ों की बारे में सोच के आप नॉस्टैल्जिक हो जाओगे। बहुत सारे लोग अपनी स्टेबिलिटी पर काम करेंगे, अपनी ग्रोथ, अपनी सक्सेस, अबंडेंट, स्टेबिलिटी, सेल्फ लव, सेल्फ कॉन्फिडेंट, सेल्फ अबंडन के बारे में आप सोचोगे। बहुत सारे लोगों को प्रमोशन मिलने जा रहा है, जो पोस्ट आप इनहेंस करना चाहते हैं उसको, उसके लिए आप मेहनत किए थे तो वो आपको ऑफर किए जा सकते हैं। नए घर खरीद सकते हो, नए गाड़ी खरीद सकते हो। खुद की ग्रूमिंग भी आप बहुत अच्छी तरीके से करोगे। अपना ख्याल रखना, अपने बालों का, कपड़ों का स्टाइल चेंज करना, मतलब ऑपोजिट जो भी जेंडर है आपको देख के अट्रैक्शन महसूस करे। अगर आप किसी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो, अगर आप किसी मीडिया से रिलेटेड कोई काम करते हो, जैसे कि आपको बहुत सारे लोग देखते हैं, तो उसके बारे में आप बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो जाओगे और अपना बहुत अच्छी तरीके से ख्याल रखोगे। इसमें आपका पैसा भी खर्च होगा। कोई पुराने काम आपको दोबारा से मिल सकता है, जो आप पहले करते थे वहां से आपको बुलावा आ सकता है, कोई आपको याद कर सकता है, आप कहीं उधर जा सकते हो। जो काम अभी कर रहे हो इसके साथ साथ आप पुराने काम भी करने की कोशिश करोगे। तो ओवरऑल जैसे कि मैंने आपको कहा कि आपकी जो एनर्जी आ रहा है वो बैलेंस का आ रहा है, तो उसी तरीके से आपको पूरे फर्स्ट के जो 10 डेज हैं वो उसी तरीके से चलेंगे। फिनेंशियल स्टेटस, मेंटल हेल्थ, फाइनेंशियल हेल्थ, ग्रोथ, सक्सेस, अबंडेंस, सब कुछ आपको मिलने जा रहा है। ओवरऑल अगर मैं कहूँ फर्स्ट के 10 डेज आपके लिए बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत अच्छा होने जा रहा है। देख लेते हैं टॉरस यानी वृषभ राशि, मिडिल के 10 डेज आपके लिए क्या लेके आ रहा है। टॉरस यानी वृषभ राशि, मिडिल के 10 डेज आपके लिए क्या लेके आ रहा है। मिडिल के 10 डेज आपको क्या देने वाला है, देख लेते हैं। मिडिल के 10 डेज आपको
अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिएगा। पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स होगी, आप उसे देख के कांटेक्ट कर सकते हो। मिडिल के 10 डेज हाई प्रेस्टेस, हैंगमैन एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। कभी खुशी कभी गम। शुरुआत के दिन अच्छे थे, मिडिल के डेज में आपको फिर से परेशान करने के लिए आ रहा है कोई ना कोई। या तो आपके रिश्ते में स्टकनेस आ जाएगी, या तो नो कांटेक्ट होगा, या फिर कांटेक्ट करने की आप कोशिश करोगे, या तो आपको कोई ह्यूमिलिएट करेगा, या फिर काम के सिलसिले में हाई प्रेस्टेस, द हैंग वूमन एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। बहुत सारे डिजिटल कम्युनिकेशन की जरूरत आपको पड़ेगी, आपको डिजिटली लोगों से कम्युनिकेट करना पड़ेगा। चीजें स्टक हो जाएगी, जिस तरीके से जिस गति से आप आगे बढ़ रहे थे उसमें थोड़ा सा रुकावट आ जाएगा, चीजें स्टक हो जाएगी। आपको अपने काम में बहुत अच्छी तरीके से फोकस करना पड़ेगा। मेंटली आपको थोड़ा सा अपसेट रहना पड़ सकता है, आप अपनी इमोशन को कंट्रोल कर लोगे बहुत अच्छी तरीके से। लोगों की नीयत आपको समझ में आ जाएगी कि सामने वाला किस नीयत से आपके साथ बात कर रहा है, वो चाहता क्या है। अब आपको कोई बहका नहीं सकेगा, कुछ भी आके समझा नहीं सकेगा, जिसकी वजह से आप जो फूक फूक के कदम उठाओगे उसकी वजह से आपके काम जो है रुक रुक के आगे बढ़ेंगे। कम्युनिकेशन की जरूरत आपको होगी। पैसों की मर्यादा, पैसों की अहमियत, मर्यादा नहीं कहूंगी, सॉरी, पैसों की अहमियत आपको पता चलेगी। आप जो पैसे अपने पर धड़ल्ले से खर्च कर रहे थे उसमें थोड़ा सा रोक टोक लगाओगे आप, और पैसे सेविंग्स करना, पैसे बचत करना, इसमें आपका ध्यान जाएगा। फ्यूचर के बारे में आप सोचने लगोगे, क्योंकि लोगों की नेचर आपको पता चल जाएगा ना कि सामने वाला किस नियत से आपके साथ दोस्ती कर रहा है, ये बोल रहा है, वो बोल रहा है। क्योंकि पहले आप फैंटेसी में रहोगे, उसमें आप खर्च करते जाओगे, लोग आपके साथ जुड़ते जाएंगे। जब से आपको समझ आ जाएगा, आप खर्च करना बंद कर दोगे, लोग तब से आपसे दूर होते जाएंगे और आप थोड़ा सा अकेला महसूस करोगे, आप स्टक हो जाओगे। तो मैं कहूंगी कि मेंटल हेल्थ आपका खराब रहेगा, उस हिसाब से आपको थोड़ा इमोशनल ब्रेकडाउन फील हो सकता है। कांटेक्ट आपके रहेंगे, अगर जैसे कि मैंने शुरुआत में ही कहा था आपसे कि अगर आप मीडिया पर्सनालिटी हो तो डिजिटल कम्युनिकेशन आपके बढ़ेंगे बहुत सारा। तीसरा मैं कहूंगी फिनेंशियल स्टेटस आपको थोड़ा सा परेशान करेगा, बहुत परेशान नहीं, क्योंकि आपके पास अच्छे जॉब या अच्छे बिजनेस है, तो आप अपने आप को समझ जाओगे और पैसा सोच समझ के खर्च करने लगोगे, इसीलिए सारा चीज सो रहेगा, स्टेबल रहेगा। देख लेते हैं एंड के जो 11 डेज है वो आपके लिए क्या लेके आ रहा है। देख लेते हैं एंड के जो 11 डेज हैं वो आपके लिए क्या लेके आ रहा है। रिलेशनशिप के सेक्टर में आपको जो है मानसिक रूप से परेशानी मिल सकता है थोड़ा सा। अगर आप किसी सीधे शब्दों में कहूँ, अगर, क्योंकि हम सब बड़े हैं, अगर आप किसी ऐसे रिश्ते में हो जो कि फिजिकल अट्रैक्शन एडिक्शन का रिश्ता है, तो उसमें आपको परेशानी हो सकता है। या तो आप किसी नए रिश्ते में जुड़ सकते हो, या फिर पुराने रिश्ते में आप एक कदम आगे जा सकते हो। 7 ऑफ सोर्ड्स, द डेविल, किंग ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। आप कितना भी खुद को संभालो, कितना भी खुद को आप मेंटेन करने की कोशिश करो, लेकिन वो होगा नहीं। आपका रिकॉन्सिलेशन होगा मिडिल के 10 डेज में। जितनी आपकी मन खराब रहेगी एंड के 11 डेज में वो सारा कसर आप पूरा कर लोगे। आप किसी के साथ इस तरीके से जुड़ सकते हो जो एडिक्शन की तरह है आपके लिए, या फिर अट्रैक्शन एडिक्शन का रिश्ता पहले से ही था तो उसमें फिर से आप बढ़ चढ़ के हिस्सा लोगे। कोई जुए की लत में आ सकता है, कोई शराब के लत में आ सकता है। जो चीजें आप छुपा के कर रहे थे इतने दिनों, छुप छुपा के कर रहे थे, वो आप अभी खुल्लम करोगे। कितना भी आपके अच्छे पोस्ट हो, पोजीशन हो, आप उन चीजों से डरोगे नहीं, और उस पे जो है आपका कोई कंट्रोल भी नहीं रहेगा। मेंटली
फिजिकली, फाइनेंशियली आप स्ट्रांग रहोगे तभी तो आप ये सब करोगे। कितना भी आप छुपाने की कोशिश करो, नहीं छुपेगा, लोगों के सामने वो बात आएगी, क्योंकि आई एम द बॉस, इस टाइप का नेचर, माई वे इज द हाईवे टाइप की नेचर आपकी रहेगी, और आप किसी की परवाह बिल्कुल भी नहीं करोगे। इसलिए जो आपके मन में आए वो सारा चीज आप करोगे। देख लेते हैं आपके लिए, इसीलिए शुरुआत में ही बैलेंस का कार्ड आया था। अगर आप सारी चीज बैलेंस करके चलते हो तो आपके लिए अच्छा है, वरना आपको परेशानी हो सकता है। देख लेते हैं आपके लिए एंजल की तरफ से क्या गाइडेंस दिया जा रहा है पूरे महीने के लिए। लिसन टू योर इंट्यूशन के कार्ड आए हैं। आपसे ये कहा जा रहा है कि आपका इंट्यूशन जो भी बोले, अगर आपका इंट्यूशन बोले चलो ये करते हैं तो कर लो, अगर आपका इंट्यूशन ये बोले ये इंसान अच्छा नहीं है, आप लोग समझदार हो, जो भी ये रीडिंग देखते हो, जो भी लोग देखते हैं बहुत समझदार होते हैं, और टॉरस समझदार लोग ही हैं। तो आपको अपना इंट्यूशन की सुननी है, आपका इंट्यूशन आपको जो भी बोल रहा है आपको उसके हिसाब से चलना चाहिए। इंट्यूशन कभी किसी का गलत नहीं होता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।